मैं बना ये मेरी आशिका मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मेरा भाई ऐसे घिनौनी हरकत करेगा। और अपनी जान से ज्यादा मैं तुझे चाहता हूँ, अपनी जान से ज्यादा मैं तुझे प्यार करता हूँ, लेकिन आज तूने वो किया है कि तुझे अपना भाई कहते हो मुझे शर्म आती है। देखिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आपको जो भी सजा देना है आप मुझे दे दीजिए। जय श्री राम। तू इतना बड़ा हो गया, इतना सयाना हो गया है कि अपने बड़े भाई के आंखों में आंखें डालकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है, और वो भी किसी और के साथ नहीं बल्कि राजकुमारी के साथ। कभी अपनी औकात तूने नापी है, मापा है कभी अपनी औकात कि हम महाराज के एक अदना गुलाम है, और हमारी औकात महाराज के जूतों के बराबर भी नहीं है। हरामजादे, आज तूने हम माँ बेटे को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। शर्म आती है तुझे अपना भाई कहते हुए। अरे मैंने तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, सपने देखे थे कि मेरा भाई एक दिन हमारी तरह इस देश का रक्षक बनेगा, लेकिन आज इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़कर तूने हम माँ और बेटे के मुंह पर काली पोत दी। काश अगर जानता कि तू ऐसा निकलेगा तो मैं तुझे अपना भाई कभी स्वीकार नहीं करता। शर्म आती है, हर जिस पत्तल में खाता उसी में सुराख करता है। जमीन होकर आसमान को छूने की कोशिश करता है, बावना होकर आसमान को छूने की कोशिश करता है। बिहारी लाल, बिहारी लाल हुजूर, एक काम करो, बताइए हुजूर। राजकुमारी को बाहिफाजत जी, शाही महल पहुंचाया जाए। अच्छी आपकी आज्ञा। लेकिन नहीं, मैं चंदन को छोड़ करके नहीं जाऊंगी। नहीं ठहरो बिहारी लाल, ये ऐसे नहीं जाएंगे। राजकुमारी जी, शराफत के साथ साथ गनीमत इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। नहीं जाऊंगी चंदन को छोड़ करके। अच्छा, तो तुम चंदन को छोड़कर नहीं जाओगी? नहीं। तो आज मैं चंदन का सारा किस्सा ही खत्म किए देता हूं। अगर मेरे 3 कहने पर तुम यहां से नहीं गई तो याद रखो, मैं चंदन को अभी और इसी वक्त गोली मार दूंगा। 1 2 बिहारी लाल, हुजूर। ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम चंदन है। जी तुम अच्छी तरह जानते हो। जी सर। आज इसने ऐसी गिरी हुई हरकत की है कि इसे अपना भाई कहते हो मुझे शर्म आती है। जरा सोचो जी, अगर थोड़ी सी भी भनक महाराज को लग जाती तो आज इसे फांसी हो जाती। तुरंत फांसी हो जाती हुजूर।
ये तो शुक्र है कि हमारी मार में ये बेहोश हो गया, वरना आज इसे मारते मारते मैं मार डालता। नहीं हुजूर, ऐसा ना करें। बिहारी लाल, तुम अच्छी तरह जानते हो जी कि मैं महाराज का नौकर हूँ जी सर। और हमारी औकात महाराज के जूतों के बराबर भी नहीं है। जी हाँ हम उनका नमक खाते हैं, जी। हम नमक ख्वार है, नमक हलाल है, लेकिन नमक हराम नहीं। नमक हराम नहीं। एक काम करो, आदेश करिए हुजूर। जब ये होश में आ जाए जी तो इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए फौरन मेरे पास लेके आओ। कैसी आज्ञा है? कम बहुत बड़ी मार कर दिया इन्होंने, बेहोश हो गए वे। वो होश में आते हैं तो क्या करते हैं? बड़े भैया, मैंने क्या गलती की थी जो आपने मुझे इतना मारा? खैर कोई बात नहीं है, अब मैं माँ के पास जाऊंगा, इसी वक्त माँ के पास जाऊंगा। आज हमारे दोनों बेटे 20 साल के हो गए हैं। हमारा बड़ा बेटा जो कि सूरज, हमारा बड़े बेटा सूरज सेनापत के नौकरी करता है और हमारा छोटा बेटा चंदन वो तो घूमते रहता है। अब चलती हूँ, कुछ समय पर यही पर इंतजार करते अपने बेटे का। क्या बात है? आखिर चंदन, क्या बात है? आखिर चंदन, बेटा सूरज, क्या बात है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। चंदन, क्या बात है? और सच बताओ ललन, सच बताओ ललन, सच बताओ ललन। पे क्यों है उदासी ललन, साहित्य है विपदा क्या सर पर
पड़ी जो इस तरह बदहोश हो, आँख में आंसू लिए आए मेरे पास। विपदा क्या सर पर पड़ी जो इस तरह बदहास हो, आँख में आंसू लिए आए मेरे पास। माजरा क्या है सत्य सत्य बताओ ललन, माजरा चाहे सत्य सत्य बताओ ललन, माजरा चाहे सत्य सत्य बताओ ललन। छाई चाहे रेत तुम है आसी ललन, छाई चाहे रेत तुम है। क्या बात है बेटा सूरज, आखिर तुम भी कुछ नहीं बोल रहे हो। और बेटा चंदन भी, चंदन क्या बात है? क्या बात है? आखिर क्यों आंसू बहा रहे हो? छोड़ो माँ, वो क्या बताएगा। तुम जानना चाहती कि बात क्या है? क्या बात है? आखिर तुम ही कुछ बताओ। माँ बात तो ऐसी है कि बताती हूँ मुझे शर्माती है, लेकिन अगर पूछ रही हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। हमारी इस उदासी का कारण हमारे आंखों में आंसू क्यों है, हमारे घर में मातम क्यों छाया हुआ है, इस सब का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो माँ, कि कहने में मुझको मैया हयाती शर्म, कहने में मुझको मैया अपने जाल में और प्यार का नगमा सुनाने यह लगा उस हाल में, कि राज कन्या को फंसाया इसने अपने जाल में और प्यार का नगमा सुनाने यह लगा उस हाल में, कि होगी सूली से ये नहीं है भरम, होगी सूली से ये नहीं है भरम, होगी सूली से ये नहीं है भरम। छोटे भाई ने ऐसा किया है करम, छोटे भाई ने। पूछा मैं चंदन से ये क्या कर रहा था? चंदन, क्या जो भैया कह रहे हैं सच है? क्या बात है? इधर आ। क्या बात है? बताओ बेटा साफ साफ। बड़े भैया जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन क्या किसी की मदद करना गलत काम है माँ? और मदद उसकी किया कुछ गलत ना किया, मदद उसकी किया कुछ, मदद उसकी किया कुछ गलत ना किया, मदद उसकी किया कुछ गलत ना किया। इश्क भगवान का दूसरा रूप है, लाज उसी की बचाई
मेरी नहीं कोई करतूत है। राजकुमारी जी को कुछ दरिंदे भेड़िए की तरह नोच रहे थे और उस वक्त जाकर मैंने उनकी इज्जत को बचाया और उसके एवज में राजकुमारी जी को मुझसे प्यार हो गया। अब आप ही बताइए माँ कि मेरी क्या गलती है? नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सूरज, आखिर चंदन ने गलत किया है क्या है? क्या क्या कहना क्या चाहती हो? सूरज, और नारी की करना मदद है क्षत्रियों का काम, नहीं दिखाता उस समय क्या होगा यही जान। और छोटे ने ना किया कोई खोटा कर्म, छोटे ने ना किया कोई खोटा कर्म, छोटे ने ना किया कोई खोटा कर्म। बेटा पालो नहीं कोई दिल में भरम, बेटा पालो नहीं कोई। मैंने दोनों को जना, दोनों बड़े बलवीर हो, दुश्मनों का जंग में दोगे तले का चीर हो। और एक हो कर रहो मेरे दोनों एक हो कर रहो मेरे दोनों लगी, एक हो कर रहो मेरे दोनों लगी। बेटा पालो नहीं कोई दिल में भरम, बेटा हाँ बेटा, छोटे ने कोई खता नहीं किया। छोटे ने कोई गलती नहीं की, इसका मतलब सारी गलती मैंने की है। नहीं बेटा, तुमने भी गलती नहीं किया और ना चंदन ने किया है। आखिर इसका धर्म यही है कि नारी की करना मदद, ये तो क्षत्रियों का काम है। वो बात तो सच है माँ, नारी की मदद करना या किसी और इंसान की मदद करना सिर्फ क्षत्रियों का काम नहीं, बल्कि हर इंसान का परम कर्तव्य होता है। हाँ बेटा, तुम काफी समझदार हो। किसी भी जाति का हो, ये कोई जरूरी नहीं कि वो क्षत्रिय हो। जिसके अंदर इंसानियत है वो इंसानियत को समझता है माँ। हाँ बेटा, और रही बात चंदन की, तो माँ जहाँ तक मेरा ख्याल है, प्यार मोहब्बत की कदर मैं भी करता हूँ और प्यार मोहब्बत पर ये दुनिया चल रही है, ये संसार प्यार मोहब्बत से ही है। लेकिन माँ जहाँ तक मेरा ख्याल है कि प्यार मोहब्बत हमेशा बराबरी वालों में होना चाहिए। हम उनके बिरादरी के जरूर हैं, लेकिन बराबरी की नहीं है। बेटा मोहब्बत कोई ऊंच नीच और जात बिरादर देख कर नहीं होती, ये तो प्यार है, बस हो जाता है। मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता है। समझता हूँ माँ, लेकिन माँ जरा सोचो, अगर थोड़ी सी भी खबर महाराज को लग जाती कि मेरा छोटा भाई चंदन राजकुमारी के साथ ऐसी हालत में पकड़ा गया है, तो जरा सोचो क्या होता इसके साथ। आज ये तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है, महाराज को अगर मालूम हो जाता तो ये जिंदा खड़ा नहीं बल्कि जमीन पर मुर्दा पड़ा होता। नहीं बेटा, जिसके नसीब में जो है वो तो होकर ही रहेगा। अगर इसके नसीब में, अगर इसके भाग में फांसी लिखी थी तो फांसी भी होगी। अगर हमारे बेटे को
अगर राज करना लिखा है तो ये राज करेगा। भाई तुमसे तो वैसे कोई बहस में जीत नहीं सकता, क्योंकि तुम माँ हो, तुमने हमें जन्म दिया है माँ। लेकिन चंदन को समझा दो माँ, ऐसी बातें कहकर तुम चंदन को बढ़ावा दे रही हो। याद रखो एक दिन यही गलती हम सब पर बहुत भारी पड़ेगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमें भरोसा अपने चंदन पर। मैंने इसको पाला है, बात मैंने इसको दुलार किया है, इसलिए हमें भरोसा है कि हमारा चंदन ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है बेटा, देखो अब चलो, मैं खाना बनाकर रख दी हूँ, अब चलिए, अब दोनों खाते हैं, उसके बाद बातें बाद में होंगी। ठीक है भाई, चलो, सारी बातें खाने पे होगी।